पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। कहा, इस बार मुझे प्रधानमंत्री म्यूजियम को लेकर सबसे ज्यादा पत्र मिले। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेतृत्व करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं है। उन्होंने पीएम संग्रहालय की कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाने वाली थी। नवनीत राणा और रवि राणा की बांद्रा कोर्ट में पेशी। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। शिवसेना की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। नवनीत राणा के वकील का बयान, दोनों जनप्रतिनिधि हैं। गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए थी। गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव सरकार पर बोला हमला। कहा, मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया, मेरी हत्या की कोशिश की गई। बांद्रा पुलिस स्टेशन से डिप्टी कमिश्नर को यह प्रोटेस्ट लेटर दिया कि मेरी जान लेने का प्रयास हर पुलिस के अधिकारियों के साथ में मिलकर 70-80 शिवसेना के गुंडों ने किया। शिवसेना सांसद संजय राउत का किरीट सोमैया पर पलटवार। कहा, जो देशद्रोही है जनता उसे माफ नहीं करेगी। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। आप किरीट सोमैया पूछेगा कागज कहाँ है, तो कागज तो आपके पास ही है। और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। मुंबई में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से मिलने थाने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया का खिलाफ शिव सैनिकों पर हमले का आरोप। जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया देर रात 2 बजे बांद्रा थाने से निकले बाहर। पुलिस पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने का लगाया आरोप। बांद्रा पुलिस ने जांच के लिए खार पुलिस को ट्रांसफर की एफआईआर। मेरे सिग्नेचर नहीं है, वीडियो में न्यूज चैनल में भी दिख रहा है। 70-80 शिवसैनिक उन्होंने मेरी जान लेने का प्रयास किया। दगड़ लगे, पत्थर लगे, कार टूटी, मुझे लगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दी खुली धमकी। कहा, जो भी पार्टी के धैर्य की परीक्षा लेगा उसे जमीन में 20 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। करू नका, 20 फुट खाली गाड़ लेगा। देर रात बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। ठाकरे सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। संजय राउत के खिलाफ की नारेबाजी। सांसद नवनीत राणा ने भी शिव सैनिकों के खिलाफ खार थाने में शिकायत दर्ज कराई। कहा, हमें जान से मारने की कोशिश की गई। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा, मुंबई और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठप हुई। सोमैया की सुरक्षा के लिए पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का राणा दंपत्ति पर निशाना। कहा, नवनीत और रवि बंटी बबली की जोड़ी फरार हैं। वो सिर्फ फेसबुक लाइव कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे उनके इंतजार में बैठे हैं ना। नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई से लेकर अमरावती तक शिवसेना का मोर्चा। अमरावती में भी नवनीत के घर के बाहर शिवसेना समर्थकों का प्रदर्शन। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर का पहला दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सांबा के पल्ली गांव से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे मोदी। पीएम मोदी आज 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ऑल वेदर बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का उद्घाटन। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे। आज पीएम मोदी चिनाब नदी पर बनने वाली रतले और क्वार पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखेंगे। देश के हर जिले में 75 जलाशयों के विकास के लिए अमृत सरोवर योजना भी शुरू होगी। दिल्ली में असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के घर बिहू के आयोजन में शामिल हुए पीएम मोदी। ढोल बजाकर किया शुभारंभ।
महाराष्ट्र में आज एक मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे। पीएम मोदी को दिया जाएगा पहला लता मंगेशकर पुरस्कार। राज ठाकरे भी रह सकते हैं उपस्थित। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, शाह दिल्ली की सांप्रदायिक दंगों से रक्षा नहीं कर सके। आप सत्ता में हैं, लेकिन आप दिल्ली को नहीं संभाल सकते। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सभी वार्डों में पदयात्रा निकालेगी। आपका दावा है कि बीजेपी नेता लोगों को बुलडोजर का डर दिखाकर पैसे ऐंठ रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भ्रष्टाचार पर विवादित बयान। अधिकारियों से कहा, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात नहीं है। पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा, दूसरे राज्यों के लोग आकर यहां अपराध करते हैं, उनकी पहचान के लिए वेरिफिकेशन अभियान चलाएंगे। 4 धाम यात्रा के तहत वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू। ममता बनर्जी ने रिपुन बोरा को असम का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस से टीएमसी में आए हैं रिपुन बोरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जालौन दौरा। 25 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है सम्मानित। पीएम मोदी के वर्चुअल प्रोग्राम में जुड़ेंगे सीएम योगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को अशोक गहलोत ने खारिज किया। कहा, मेरा परमानेंट इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा है। उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास भी है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी की आलोचना के बाद बीजेपी की तारीफ की। कहा, बीजेपी में बेहतर राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता है। बिहार के सुपौल में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला। वो मेरा परिवार तोड़ सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता का हाथ मेरे सर से नहीं हटा सकते। पंजाब के मोहाली में सीएम भगवंत मान ने पहले ड्रोन ट्रेनिंग हब का उद्घाटन किया। पंजाब में डीजीसीए से अप्रूव ये पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है। असम के गुवाहाटी में नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती शुरू। 57 वार्ड के 197 उम्मीदवार मैदान में। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एनएसए के तहत गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस रिमांड 8 दिन के लिए बढ़ी। 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शांति और सद्भाव के लिए आज हिंदू मुस्लिम मिलकर निकालेंगे तिरंगा यात्रा। राजस्थान के अलवर में तोड़े गए मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। विकास के लिए मास्टर प्लान के काम के दौरान 3 मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिरों के सैकड़ों साल पुराने होने का दावा है। राजस्थान के अलवर में मंदिरों को गिराने के मामले में राजनीति गरमाई। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा, बदला लेने के लिए मंदिरों को गिराना कांग्रेस का महापाप किया है। एक कांग्रेस गवर्नमेंट की अपनी झल्लाट इस बात की महसूस होती है कि अगर तुम कहीं मस्जिद तोड़ोगे, हम मंदिर तोड़ेंगे। अलवर में तोड़ा गया अतिक्रमण। एक अवैध गौशाला पर प्रशासन की कार्रवाई। मैथाना गांव में गौशाला पर चला बुलडोजर। अलवर के राजगढ़ में तोड़े गए अतिक्रमण के पास पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के बाद कांग्रेस डेलीगेशन भी पहुंचा अलवर। अतिक्रमण के दौरान मंदिर तोड़ने वाली जगह का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकियों की पहचान सुल्तान और जबीउल्लाह के रूप में हुई है। दोनों पाकिस्तान के रहने वाले थे।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआईएसएफ अधिकारी शंकर प्रसाद पटेल को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। मध्य प्रदेश के पैतृक गांव नौगवा में आज होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के सुजवान में हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस ने शफीक अहमद शेख नाम के शख्स को त्राल से गिरफ्तार किया। जैश के इशारे पर कर रहा था काम। चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल के पीछे मिला टिफिन बम। जांच के लिए बुलाई गई बम स्क्वाड की टीम टिफिन बम में लगे थे डेटोनेटर। दिल्ली में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। आपसी रंजिश के चलते गाजीपुर इलाके में की थी हत्या। दिल्ली पुलिस ने खंगाले 500 सीसीटीवी फुटेज। यूपी के बागपत में चर्च के पादरी ने किया नाबालिग बच्ची का बलात्कार। परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी पादरी हिरासत में। हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार बजरंग मुनि दास यूपी की सीतापुर जेल से रिहा। बजरंग मुनि ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 4 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से मिले 10 तमंचे, 1 बंदूक, जिंदा कारतूस के अलावा हथियार बनाने का सामान। कन्नौज में छुड़ाया गया अवैध कब्जा। अखिलेश यादव के करीबी रजनीकांत यादव पर कार्रवाई। 10 बीघा जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर किया गया था अवैध कब्जा। देश में बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। एक दिन में 2593 नए केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 16,000 के करीब। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में 1094 कोरोना मरीजों की पुष्टि। 2 लोगों की मौत। एक्टिव केस 3705 पहुंचे। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने सुमन बेरी। 1 मई से पदभार ग्रहण करेंगे। श्रीनगर में भारतीय सेना ने आयोजित किया चिनार क्रिकेट टूर्नामेंट। स्कूल के बच्चों के लिए किया गया आयोजन। यूपी के चंदौली में पुलिस ने करवाई गरीब परिवार की बेटी की शादी। पुलिस वालों ने शादी की रस्मों को निभाया। दहेज की वजह से नहीं हो पा रही थी लड़की की शादी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 84 साल के किसान ने ऑर्गेनिक तरीके से 1 हेक्टेयर खेत में कर ली 83 टन गन्ने की खेती। गुजरात के सूरत में भजन के दौरान नोटों की बारिश। जमीन पर लगा नोटों का ढेर। भजन सुनने आए लोगों ने उड़ाए नोट। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि कुमार दहिया ने जीता गोल्ड। 65 किलो वर्ग में बजरंग पूनिया ने सिल्वर मेडल जीता तो 70 किलो वर्ग में नवीन को मिला ब्रॉन्ज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।